हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ क्रिस्टल, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी जिंदगी में अब नेक्स्ट एक चैलेंज क्या आपको फेस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपकी जिंदगी में नेक्स्ट वो क्या हैप्पीनेस है जो कि आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो एक नेक्स्ट चैलेंज एज वेल एज एक नेक्स्ट हैप्पीनेस को यहाँ पर हम चैनल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो आपको ये रीडिंग देखना कैसे है, आप अपने लिए इंट्यूटिवली क्रिस्टल्स को चूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स यहाँ पर कौन से हैं मैं दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्रिस्टल, दिस इज सोलर प्लेक्सस चक्रा क्रिस्टल, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्राउन चक्रा क्रिस्टल, यस। और अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का भी अलग से टाइम स्टैम्प दिखेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप पाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन with all the positive energies. Hello my lovely pile number 1, welcome to your beautiful reading. शुरू करते हैं, देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक नेक्स्ट चैलेंज क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अब से लेकर नेक्स्ट हैप्पीनेस क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो एक नेक्स्ट चैलेंज यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे, चैनल करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ एक नेक्स्ट हैप्पीनेस भी यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। So with all the positive energies, let's start your reading. सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ से चेक करूंगी गाइस कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को जो क्यूरेट कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो कीपर्स हैं, उनसे क्या मैसेज आज आपके लिए चैनल हो रहा है, क्योंकि ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी मैसेज के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को आज, ठीक है। सो लेट्स शफल द कार्ड्स फर्स्ट। Thank you so much. Thank you. मेरे फाइल नंबर 1, मेरे ग्रुप नंबर 1 के आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो कीपर्स हैं, आई एम कॉलिंग अपॉन यू, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए जो मैसेज आज आप देना चाहते हैं, जिस मैसेज से मेरे ग्रुप नंबर 1 के आकाशिक रिकॉर्ड्स को चैनल करने का परमिशन, ओह माय गॉड, ओपन कम्युनिकेशन। गाइस ये जो आज रीडिंग होने वाली है, आई होप कि आप देख पा रहे हो, ये जो आज रीडिंग होने वाली है गाइस, ये रीडिंग मैंने नहीं तय किया है, ना ही आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, ना ही ये कोइंसिडेंस है, ये सिंक्रोनिसिटी है। ये रीडिंग आज होना था क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करवाना चाहते हैं कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, समथिंग जो कम्युनिकेट बहुत टाइम से होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। यस, आज का ये जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है गाइज, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ये रीडिंग
मैंने तय किया है या फिर आपने मैनिफेस्ट किया है, नहीं। ये रीडिंग आपके कीपर्स ने डिसाइड किया है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो कीपर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि ये अब आप जान जाओ, जो भी यहाँ पर निकल के आना चाहता है, जो भी यहाँ पर निकल के आएगा। और क्या मैसेज आपके कीपर्स से, लेट्स सी। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस कि एक चेंज आने वाला है, और इस चेंज के लिए ताकि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ, इसीलिए इस रीडिंग में आपको बुलाया भी गया है, ये रीडिंग करवाया भी जा रहा है। सो एक चेंज आने वाला है आपके जिंदगी में। ओके, प्रिपेयर हो जाओ आप। आपके कीपर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर एग्जर्टिंग बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको हद से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, या फिर ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप शायद सही से मेहनत नहीं लगा रहे हो, आप शायद कहीं गलत हो, अभी आपको कहीं और अभी रहना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू बी। ओके, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप बिल्कुल वही हो जहां पर आपको अभी होना चाहिए था। ओके, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके लिए आगे जो रखा हुआ है उसको हासिल करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अभी आप जहां पर हो आपको वहीं पर रहना चाहिए था, एंड यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू बी। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक लास्ट मैसेज फ्रॉम योर कीपर्स। थैंक यू। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। चैलेंज आएंगे, चैलेंज आते रहेंगे, बिकॉज ये लाइफ है। आपके कीपर्स आपको ये कहना चाहते हैं ये लाइफ है स्वीटहार्ट, एंड यू नीड टू बिलीव दिस कि चैलेंज तो रहेगा ही। ओके, चैलेंज अगर नहीं रहा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं आप कर पाए तो बेटर वर्जन में नहीं जा पाओगे, बेटर वर्जन में नहीं जा पाए तो बेटर चीजों के साथ अलाइन कैसे हो सकते हो। ओके, सो रिमेंबर, ये नॉलेज, ये लेसन आप अपने अंदर इनकोड कर लो, ठीक है। कि भाई चैलेंज रहेगा, तो चैलेंज जब भी आ रहा है, या फिर जो यहाँ पर हम नेक्स्ट चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर जो नेक्स्ट चैलेंज चैनल होकर आना चाहता है, उससे पहले ही आपके कीपर्स ने आपको क्या बता दिया कि देखो भाई, चैलेंज जो भी आने वाला है वो तो आएगा ही, चैलेंज तो रहेगा ही, ठीक है। सो चैलेंज से डरना नहीं है, चैलेंज फेस करो, इसके लिए दुखी महसूस नहीं करनी है, चैलेंज तो रहेगा ही, इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बस इतना फोकस करना है कि आपको पहुंचना कहाँ है, वो जो गोल है, वो जो एम है, वो बस सही से रखो, ठीक है। उस पाथ में आपको चैलेंजेस मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, न्यू न्यू ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जहां पर आपको उसके लिए न्यू चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा अपने जिंदगी में, अपने काम के तरीके में, और उस चैलेंज को उस तरीके से आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये तो होता ही रहेगा, बट आपके कीपर्स आपको कहना चाहते हैं इन चैलेंजेस की वजह से दुखी नहीं होना है, इन चैलेंजेस की वजह से गिव अप की एनर्जी में नहीं आना है। ये चैलेंज कॉमन है, ये चैलेंज आता रहेगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, ठीक है। आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो, कहाँ पर जाना चाहते हो, उस पर फोकस करो। लव के साथ, पीस के साथ, अपने अंदर प्यार को रखो, अपने अंदर पीस को रखो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर चैनल करेंगे कि नेक्स्ट क्या चैलेंज आपकी जिंदगी में आने वाला है, okay, according to your akashic records. Okay, so thank you so much. Thank you. My spirit and my spirit guides, thank you. The keepers of my group number 1's akashic records, thank you. नेक्स्ट क्या चैलेंज मेरे ग्रुप नंबर 1 के जिंदगी में आने वाला है, मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले नेक्स्ट क्या चैलेंज फेस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू।
ओके जी, 10 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप कि आप देख पा रहे हो जी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम तरफ है टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट चैलेंज किसी तरह का डिसीजन हो रहा है आपके लिए। कोई एक चीज आपको चूज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा होता है ना कि दो ऑप्शन रहता है और वहां पर आपको एक चीज चूज करना पड़ता है। ओके, वो एक डिसीजन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको लेना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, क्योंकि हो सकता है आपका दिल या फिर आप की इंट्यूजन आपको जो कहे कि ये आपके लिए सही है, वो सेम ऑप्शन दूसरे लोग नहीं बोलेंगे कि वो सही है। मतलब और सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ, आपके फैमिली मेंबर, सपोज आपको इंट्यूजन से फील हो रहा है कि यही वो पाथ है जो मेरे लिए सही है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स कहेंगे कि नहीं, ये मत करो, ये करने से कुछ फायदा नहीं बनेगा, इससे कुछ होगा नहीं, इससे तुम और ज्यादा तकलीफ में आ जाओगे, इससे तुम और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, रादर ये रास्ता चूज करो। एंड हियर ये होने वाला है आपके लिए काफी चैलेंजिंग, काफी चैलेंजिंग, मतलब एक तरफ ऐसा होने वाला है कि आपका मन करेगा कि मैं ये करूं, और दूसरी तरफ आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली मेंबर्स का डिसीजन रहेगा, आपके फैमिली मेंबर्स का चॉइस रहेगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा इनडिसिसिव हो सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको किस चीज को चूज करना है और किस चीज को नहीं। एक तरफ है आपका इंतजार, यू नो जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। ओके, सपोज आप करियर में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, और काफी टाइम से आप सोशल मीडिया अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल में आप बहुत टाइम से व्हाट टू से एफर्ट डाल रहे हो, बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है ना। अभी इस नेक्स्ट फेज में, आपकी जिंदगी के नेक्स्ट फेज में ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाए, ठीक है। हालांकि कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन मोनिटाइज होकर थोड़ा बहुत जो इनकम वहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि अरे ये तो बहुत टाइम ले रहा है, ये जब तक तुम जिस तरीके के सक्सेस मांग रहे हो उस तरीके के सक्सेस में जाते जाते लाइफ तो मतलब बहुत देर हो जाएगी, तो अभी के लिए कोई जॉब कर लो। और आपको यहाँ पर पता होगा कि एक बार आपने जॉब कर लिया तो जितना टाइम अभी आप यूट्यूब में देते हो फॉर एग्जाम्पल, उतना टाइम नहीं दे सकते। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि आपको भी पता है कि इस YouTube को जिस तरीके से जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो वहां तक पहुंचाने के लिए सच में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, लगेगा, रश करने से नहीं होगा। तो यहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। ये आसान डिसीजन नहीं होगा। जैसे कि एक तरफ आपका खुद का मन रहेगा और एक तरफ फैमिली की चॉइस रहेगी, या फिर सबके बारे में अगर सोचने गए तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये बात सही होगा। लेकिन अगर सिर्फ खुद के बारे में हम सोचें तो मुझे लगता है कि ये बात सही है, इस बात में मेरा मन है, इस बात में मेरे हार्ट डिजायर्स हैं। तो दिस चॉइस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। और कहीं ना कहीं ये चॉइस इसीलिए भी टफ हो रहा है क्योंकि ना आप बेटर की तलाश में भी रहोगे, यू नो, खुद के चॉइस को लिमिटेड भी समझोगे कहीं ना कहीं, इसी वजह से भी आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा तकलीफ यहाँ पर हो सकती है। ओके, यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। someone is someone is behaving stupidly. यहां पर ना आपको कोई समझ नहीं रहा है,
आपका अगला पड़ाव यही रहेगा, आपको कोई समझ नहीं रहा है, कोई बहुत वियर्डली एक स्टबर्ननेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये स्टबर्ननेस ना आपकी नहीं है, बेसिकली ये स्टबर्ननेस किसी और की है। मतलब ऐसा होता है ना कि सपोज आप शादीशुदा हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज आप शादीशुदा हो, आपके स्पाउस एक अलग स्टबर्ननेस की एनर्जी में आकर कुछ डिमांड करेंगे और आप उनको समझा नहीं पाएंगे कि अरे ये डिसीजन सही नहीं होगा। मतलब आपको पता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, या फिर ये बात उतना सही नहीं साबित होगा, लेकिन आपके स्पाउस जो होंगे वो काफी ज्यादा आपको फोर्स करेंगे कि नहीं यही बात सही है, यही हम लोगों को करना चाहिए, और आप उनको समझा नहीं पाओगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये डिसीजन, ये चॉइस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इस वजह से। ओ ओ ओ, ये फ्लावर गिर जाना ये कंफर्म करता है कि हाँ जी, हम एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहां पर मतलब एग्जैक्टली वही डिस्कशन हम कर रहे हैं जो होने वाला है। पे अटेंशन टू योर वर्क, और ये डिसीजन हो सकता है काम के रिलेटेड हो, ओके, करियर रिलेटेड हो, वर्क स्पेस रिलेटेड हो, काम के लिए कोई जगह चेंज करना, या फिर काम के लिए कोई घर रेंट पे लेना, ऐसा हो सकता है। बट यस यस, काम काम रिलेटेड ये डिसीजन हो सकता है। ओके, हम्म, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, कोई साइन कोई हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये डिसीसिव पावर यूटिलाइज करने का टाइम आया है। यू सी, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। डिसीसिव पावर यूटिलाइज करने का वक्त आ गया है। ये डिसीसिव पावर कितना आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो विल डिसाइड द रोड टू सक्सेस। ठीक है, ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। ये इस डिसीजन या फिर इस पाथ में जो लोग भी अगेंस्ट जाएंगे या फिर फोर्स करेंगे टू टेक समथिंग एल्स, टू चूज समथिंग एल्स, ये बेसिकली इनडायरेक्टली आपको हेल्प ही कर रहे हैं टू यूटिलाइज योर डिसीजन पावर, टू यूटिलाइज योर बैलेंसिंग एनर्जीज। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर आप कर सकते हो कि आप दोनों ही काम को बैलेंस करो, दोनों ही चॉइस को बैलेंस करके चलो, ऐसा भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या आपके सामने आ रहा है, क्या चॉइस आपको मेक करनी पड़ रही है। ठीक है, बट हाँ जी, कोई चॉइस मेक करनी पड़ेगी, कोई डिसीजन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि काफी टफ होने वाला है, क्योंकि एक साइड में रहेगा आपका चॉइस और एक साइड में रहेगा आपके स्पाउस, आपके फ्रेंड, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर का चॉइस, या फिर आपके फैमिली का चॉइस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड, ये तो काफी चैलेंजिंग है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट हैप्पीनेस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेक्स्ट हैप्पीनेस क्या आने वाला है, क्या अनफोल्ड होने वाला है नेक्स्ट हैप्पीनेस। Ace of Cups, Eight of Pentacles, the World, oh, the Sun, okay, bottom of the deck है Page of Swords। यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट हैप्पीनेस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, period of prosperity and abundance, pleasure with a close friend, a distant friend will be thinking about you, okay,
बॉटम ऑफ द डेक है गुड फॉर्चून। आई होप कि क्लियर है। बेसिकली नेक्स्ट हैप्पीनेस आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके जिंदगी का एक कार्मिक चैप्टर खत्म हो रहा है एंड इसी डिसीजन के साथ साथ एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। बेसिकली एक चैप्टर से और एक चैप्टर, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ एक साइकिल, एक फेज से और एक फेज में जाने की जो ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन एक चैलेंजिंग ट्रांजिशन रहेगा। ओके, सो हम ऐसे हैपनिंग को टर्म कर सकते हैं गाइस कि आपके जिंदगी में नेक्स्ट इवेंट ये ऑकर करने वाला है कि आप एक फेज से और एक फेज में जाने वाले हैं। ठीक है ना? अभी ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन पॉइंट में ये चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट चैलेंज कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और ये डिसीजन, ये चॉइस मेक करना आपके लिए काफी चैलेंजिंग साबित होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप ओवरकम भी कर पाओगे। यू हैव दैट पावर एंड वही पावर तो बाहर निकालने के लिए ये सब हो रहा है, राइट? एंड नेक्स्ट हैप्पीनेस क्या है? यू आर ट्रांजिटिंग, यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू फेज, इनटू अ न्यू साइकिल। और उस न्यू साइकिल में हेल्थ बेहतर यहां पर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि आप बहुत टाइम बाद जैसे कि हेल्दी महसूस कर रहे हो, बहुत टाइम बाद आप फिट महसूस कर रहे हो। नॉट ओनली बॉडीली फिटनेस के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, बहुत टाइम बाद जैसे कि आप फ्रीडम महसूस कर रहे हो, फ्रीडम फ्रॉम सम काइंड ऑफ फ्रॉम अ टफ फेज। और इस टफ फेज में आपने बहुत दोस्तों को खोया है, सेपरेशन देखा है, कोई जॉब खो दिया था आपने, फिनेंसेस सही नहीं थे आपके जिंदगी में। और ये जो न्यू फेज में आप जा रहे हो ना, ये धीरे धीरे उस न्यू फेज में सब कुछ सही होता वो दिखेगा। एट लास्ट जैसे कि आप ना हैप्पीनेस एंड फ्रीडम को महसूस करोगे उस न्यू फेज में। मुझे यहाँ पर कंसीव की एनर्जी है। हो सकता है इस फेज में, ये जो फेज अब तक चलती आ रही थी ना, इस फेज में आप काफी कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। ओके, ऑल्सो यहाँ पर मिसकैरेजेस भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस न्यू फेज में है ये सब रखा हुआ। लेकिन अगेन मैं बता दूं, डिपेंड करता है आप क्या चॉइस मेक कर रहे हो, आप क्या डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के बैठ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड ऑल्सो अगर दोनों चॉइस को, दोनों डिसीजन को, दोनों पाथ को बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हो मल्टीटास्किंग करके, वो तो बढ़िया है। अगर नहीं, देन मेक श्योर करें कि आप अपने मन एंड इंट्यूजन की बात सुन के डिसाइड करें, किसी और के बात सुनकर नहीं। ये आपके लिए सही नहीं होगा। ये आपकी जिंदगी है, डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हमेशा हमारे डिसीजन ही सही होते हैं, लेकिन अगर हमारे डिसीजंस के मुताबिक अगर हम आगे बढ़े और कुछ गलत हो जाता है ना, तो वहां से लेसन मिलता है। किसी और के डिसीजन के मुताबिक हम आगे बढ़े और कुछ गलत हो जाता है, वहां पर रिग्रेट मिलता है, और रिग्रेट बहुत बुरी चीज है। रिग्रेट एक ट्रॉमा बन जाता है और फिर वहां से हील होना पड़ता है। Okay, so always try to make your own decisions, try to choose for yourself. But yes, next happiness यही आ रही है, transitioning from one karmic phase to a phase जहां पर मुक्ति है। इस कार्मिक फेज से मुक्ति है, जहां पर हीलिंग आ रही है, उस फेज में हैप्पीनेस आ रही है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर। ओके, एक शुरुआत है जैसे कि। ओके, और ये शुरुआत किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशन हो सकता है, कंसीव की एनर्जी हो सकती है, किसी किसी के लिए न्यू जॉब हो सकता है, एग्जिस्टिंग जॉब में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बस ये, बट यस, दिस इज द हैप्पीनेस दैट इज कमिंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा टाइम रहेगा। ओके, आपके नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा टाइम रहेगा। ओके, चलिए लास्टली हम देखते हैं, यहां से देखते हैं कि लास्ट एक फाइनल गाइडेंस क्या है। बट बिफोर डूइंग दैट, मुझे अचानक से एक चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और ये है इस कार्ड का इलास्ट्रेशन। इफ यू कैन सी, दिस पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि जिस बारे में हम बात कर रहे थे, एक जगह से और एक जगह पर पहुंचना। और ये जो आप जा रहे हो ना, साथ ही साथ बहुत सारे लेसन्स को लेकर जा रहे हो, बहुत सारे न्यू आइडियाज को लेकर जा रहे हो, न्यू इंस्पिरेशंस को लेकर जा रहे हो। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट कि इस टफ फेज में आपने क्या सीखा है, क्योंकि इस न्यू फेज में उन हर एक सीख को, लेसन को अप्लाई करना पड़ेगा।
ओके, सो चलिए फाइनल एक गाइडेंस देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 1. थैंक यू सो मच. जस्ट ट्रस्ट, आपके लिए फाइनल गाइडेंस यही है फ्रॉम योर कीपर्स ऑफ दिस ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, आपके कीपर से बस एक ही फाइनल गाइडेंस है. जस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट द रोड, ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज, ट्रस्ट योर डिसिसिव पावर, ट्रस्ट दैट थिंग्स आर ग्रोइंग, ट्रस्ट दैट छोटे छोटे चीजों से ही, छोटे छोटे स्टेप्स से ही बिग अचीवमेंट्स होते हैं. अपने जर्नी को ट्रस्ट करें. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एंड ऑल्सो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके जिंदगी में अब नेक्स्ट क्या एक चैलेंज आप फेस करने वाले हो. एट द सेम टाइम हम यहाँ पर ये भी चैनल करेंगे कि आपके जिंदगी में अब नेक्स्ट क्या हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हो. सो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, वन नेक्स्ट चैलेंज एज वेल एज वन नेक्स्ट हैप्पीनेस वी आर गोइंग टू चैनल फॉर यू ओवर हियर. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो कीपर्स हैं, ओके, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स आज यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. और उसी मैसेज से हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे. ठीक है, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्यूरेट करते हैं. सो उनके परमिशन के अलावा हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. द कीपर्स ऑफ माय ग्रुप नंबर 2's आकाशिक रिकॉर्ड्स, आप वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर. ओ माय गॉड, ये कैंडल फ्लिकर कर रही है एंड यू नो जो यहाँ पर हैं, ओ माय गॉड, अगर आपको कैंडल स्पेल्स के बारे में पता है गाइस तो आपको पता होगा कैंडल फ्लिकर करना, इसका ये मतलब है कि स्पिरिट्स के प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद हैं. तो आई एम श्योर आपके कीपर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कीपर्स ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. क्या मैसेज आपके कीपर्स आपको देना चाहते हैं. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. मुझे ये सुनाई दे रहा है what's wrong with you. पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, बट मुझे सुनाई दे रहा है what's wrong with you. आपको पता है आपके अंदर क्या पावर है, आपको पता है कि आप कौन हो, आपको पता है मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है. फिर आजकल क्या हो गया है आपको, आप अपने ही पाथ में, अपने ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को ये ब्लॉकेज क्यों क्रिएट होने दे रहे हो, ये ब्लॉकेज क्यों क्रिएट कर रहे हो. मुझे आपके कीपर से ये सुनाई दे रहा है. आपको पता है किस तरीके से चीजें वर्कआउट करती हैं, आपको पता है किस तरीके से हम को क्रिएट करते हैं. फिर व्हाट हैपन टू यू नाउ. ये मैं नहीं बोल रही हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूं मैं कौन होती हूं, ये आपके कीपर्स बोल रहे हैं आपको. सो यू नो आपके कीपर जैसे कि इस कार्ड को दिखाते हुए आपको एक प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर एक प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट करना चाहते हैं कि आप अनलिमिटेड सोचो. ट्रस्ट में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत ब्यूटीफुल कुछ लिखा हुआ है, और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप डिजायर्स कर रहे हो, वो इसीलिए कहीं ना कहीं आप डिजायर्स कर रहे हो क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो लिखा हुआ है. उसकी एनर्जी आप फील कर पाते हो, आपके सोल को पता है, इसीलिए आपके अंदर ये डिजायर्स हैं. प्लीज do not doubt your desires and you know how does it work. So what happened to you now. आप फिर से अपने आप को ट्रैक में लेकर आए.
आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स आपको ये कहना चाहते हैं, फिर से आप अपने आप को ट्रैक में लेकर आए, आप ट्रैक से हट गए हो जैसे कि। और क्या? Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. You have no boundaries. जैसे कि आपके कीपर्स आपको लव टर्म करें, आपको ना इंसान नहीं बोल रहे हैं, आपको सोल नहीं बोल रहे हैं, आपको एनर्जी नहीं टर्म कर रहे, आपको लव टर्म कर रहे। आप प्यार हो, और प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होती है। प्यार अनलिमिटेड होता है। प्यार भगवान का शब्द होता है। गॉड्स वर्ड इज प्यार, राइट? सो आप प्यार हो, उस हिसाब से खुद को देखो। खुद को आप किस तरीके से देख रहे हो, खुद को आप सब कुछ पता होकर भी जैसे कि कुछ हो गया है आपकी जिंदगी में, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हाल फिलहाल में शायद आप देख रहे हो, जिस वजह से आप सब कुछ पता होकर भी बहुत बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत अलग तरीके से आप सोच रहे हो। आपको पता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं, चीजों को परसीव करते हैं, उसी तरीके से चीजें होती हैं। If we see something to be good, it becomes good. If we see something to be very bad, it becomes bad. वो अच्छा भी करता है ना वो इंसान, तो भी बुरा लगता है, क्योंकि उस इंसान को हमने एक बुरा इंसान समझ लिया है। सब कुछ पता है आपको। So what happened now? आजकल कुछ ट्रिगर्स हो रहे हैं आपको। अगर हो रहे हैं तो समझो उन ट्रिगर्स को, अगर नहीं हो रहा है तो आने वाले दिनों में हो सकता है ट्रिगर्स, ठीक है? प्लीज उन ट्रिगर्स को समझो। वो ट्रिगर्स आपको ऐसे नहीं सोचना है कि माय गॉड अब क्या हो रहा है, ये न्यू ईयर ऐसे क्यों स्टार्ट हो रहा है, या फिर मेरे साथ जिंदगी में अचानक से ये सब कुछ सब आकर मुझे फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हैं। नहीं, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं कोई, आपको बस समझाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर कि यू नीड टू हील राइट नाउ, और आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। अब कैसे समझाया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपके अंदर? लोग ट्रिगर करेंगे तो ही जाकर आपको पता चलेगा ना कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, हाँ मेरे अंदर एंगर इश्यूज हैं, तो वही ट्रिगर किया जाएगा आपको। सो प्रिपेयर हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपके कीपर्स बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, अब फॉरगिव करो, खुद को हील करो पहले, ठीक है? हील करो, फॉरगिव करो, तभी जाकर आप विजडम को जो आपने गेन किया है उसको अप्लाई कर पाओगे अपने जिंदगी में। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। लास्ट एक मैसेज लेते हैं फ्रॉम योर कीपर्स। वॉइस ऑफ ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। आज काम करिए, आज काम करिए। मुझे जैसे कि आपके कीपर से ये सुनाई दे रहा है, आज काम करिए। ये सबके लिए नहीं होता है, ये मैसेज सबके लिए नहीं आ सकता है। आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग सोल्जर हो, यू आर द बेस्ट सोल्जर्स ऑफ मदर यूनिवर्स। ओके, आप बेस्ट सोल्जर्स हो, इसीलिए बेस्ट फाइट आपको लड़नी पड़ती है। सो डोंट वरी, डोंट वरी, फोकस ऑन योर पर्पस। ओके, आप काम करें, आप क्या करने के लिए आए हो, आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, वो फॉलो करें। आगे क्या होगा, आगे होगा भी नहीं होगा भी, ये आपका काम नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर डिजायर्स, फोकस ऑन योर पर्पस एंड सेट योर साइट्स हाई। एस्पायर करें, एम्बिशन रखें, जरूर मैनिफेस्ट करें। आउटकम पर फोकस नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका कोई डिजायर नहीं, बिल्कुल डिजायर रखिए, आप बिल्कुल डिजायर रखिए, बिल्कुल आप विश मांगे भगवान जी के सामने बैठकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इस पर फोकस नहीं करना है। ओके, फिर से स्ट्रेंथ में आओ गाइस। आपके कीपर्स बता रहे हैं फिर से स्ट्रेंथ में आओ। यू आर लूजिंग योर स्ट्रेंथ। व्हाई आर यू लूजिंग योर स्ट्रेंथ बेटा? आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता है, ये पता है, बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ झेलते आए हो, बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखा है, बहुत सारे चैलेंजेस को आपने ओवरकम किया है। आज जो हो खुद के दम पे हो आप, किसी को रिश्वत देकर आज यहां पर नहीं आए हो आप। कोई नहीं था, एक टाइम ऐसा भी आया था आपकी जिंदगी में, कोई नहीं था आपके आसपास,
किसी को पता भी नहीं था आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उस फेज को आपने क्रॉस किया है, फिर भी यहाँ तक आप आए हो अपने हीलिंग पावर से, अपने स्ट्रेंथ से. सो व्हाट हैपेंड टू यू राइट नाउ? अगेन अगेन खुद को रिकॉग्नाइज करने का समय आ गया है. उठो, रिकॉग्नाइज करो खुद को, खड़े हो जाओ और फिर से लड़ो. हारने का समय नहीं है. ओके, हारने का समय नहीं है ये. आपको पता है सच क्या है? सच यही है कि आप जो मांगोगे वही मिलेगा. आपको पता है यही सच है. ओके, आप तो लोगों को समझाते आते हो, आज आपको क्या हो गया? आपको पता है यही सच है. उस सच को फेस करो, इन सच के लिए खड़े हो जाओ, लड़ो, हार्डवर्क डालो, अपने साइड से जो करना है वो करो, बाकी जो काम है जो होगा वो होता चला जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट चैलेंज को. यहाँ पर हम चैनल करते हैं आपकी जिंदगी में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो नेक्स्ट एक चैलेंज आप फेस करने वाले हो. फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज. थैंक यू सो मच. Queen of Cups, honoring your emotions is one of the highest forms of self-care. Two of Swords, wake up. What is it that you truly want? See, यहाँ पर भी बार बार मुझे सुनाई दे रहा था यही चीज कि जाग जाओ, क्या हो गया है आपको. और यही वो कार्ड है जो फिर से आ गया है आपके लिए. Knight of Swords, be ambitious, chase your every dream. Seven of Swords, are your actions really as selfless as you think? Bottom of the deck has strength. It takes great strength to be soft. ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ. Take care or there will be a loss of material wealth. Yeah. फिर से फ्लिकरिंग हो रही हैं आपके लिए कैंडल्स. Wish will not be granted. Okay. Broken wishbone. Obstacles to overcome. You should accept valid criticism. Okay. So the next challenge that you are going to face, आपको कहीं और से ये चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा है. ये आप खुद ही से जैसे कि एक बैटल लड़ रहे हो अपने आप के साथ ही, और यही आपके लिए वो चैलेंज रहेगा. समथिंग दैट यू रियली वेरी वांट इट टू हैपन इन योर लाइफ, जो आप बहुत चाहते हो कि ये हो जाए आपकी जिंदगी में, उसी चीज को हर दिन चूज करना आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा. क्योंकि ये रीडिंग सुनकर आप आज के लिए, कल के लिए शायद शांत हो जाओगे. ठीक है, क्योंकि फाइन, हाँ मुझे अपने आज पर फोकस करना है, मुझे काम करना है, मुझे दूर तक फोकस नहीं करनी चाहिए, मुझे आउटकम पर ऑब्सेस नहीं होना है. ये आज कल के लिए आप तय करोगे. ठीक है, लेकिन परसों फिर से आप बैक टू द यही एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आप अपने विश को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, जहां पर आप ये फील करो कि और इंतजार नहीं होता है मुझसे, बार बार ये मेरे साथ क्यों होता है. खुद को डिसीव करने लग जाओगे कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे भाग जाना चाहिए. बहुत चिड़चिड़ापन आ जाएगा. ठीक है, सब पर गुस्सा करोगे, सबको सुनाने लगोगे, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको. फिर से वो डाउटफुल एनर्जी में आप आ जाओगे. फिर से खुद के साथ ही खुद वो लड़ाई में आ जाओगे कि कहाँ पर आ गए, क्यों ये पाथ हमने चूज कर लिया, या फिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा. और ये एनर्जी को डील करना, हील करना, फॉरगिव करना एंड स्ट्रेंथ में वापस आना, यही आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज रहेगा. क्योंकि आप जिस तरीके से अपने जिंदगी में इवेंट्स चाहते हो,
अपकमिंग डेज में, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जॉब में आपको इसी मंथ में प्रमोशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसी मंथ में प्रमोशन चाहिए, और आपको क्या दिखेगा कि उस हिसाब से चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मतलब इसी मंथ में प्रमोशन के लिए चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो यहां पर आपको खुद को शांत करना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा कि इट्स ऑन द वे। शायद इस मंथ में नहीं हुआ, अपकमिंग मंथ में होगा या फिर मार्च में होगा, बट होगा जरूर। एंड इसी शांत खुद को ये जो शांत करना पड़ेगा ना, क्योंकि चीजें आपके हिसाब से अभी नहीं हुआ, आप अभी चीजों को उस हिसाब से नहीं देख पा रहे हो होता हुआ, और उसके बाद का जो अशांति मन में मन जो अशांत होने वाला है, उस अशांत मन को शांत करना ही आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। और इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, रीराइट करनी पड़ेगी अपने स्टोरी को, रीराइट, यू नीड टू रीराइट योर ओन स्टोरी। ये आपके लिए चैलेंज बनेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप काफी ज्यादा अपने मन में अशांत होने वाले हो। किसी किसी के लिए तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपका कोई ड्रीम पाथ है, कोई पैशन है जिसको कंप्लीटली गिव अप करने के बारे में आप सोच सकते हो, और यही वो चैलेंज रहेगा कि गिव अप ना करके उसको फिर से चूज करना एंड स्टिक रहना। स्टैंड, यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड, कि नहीं भाई, हाँ पता है अभी चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, अभी चीजों में फास्ट मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है मुझे, रादर सरफेस लेवल में कोई मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन फिर भी हम इसी चीज को चूज करेंगे, खुद को शांत करके, प्यार से, फ्रस्ट्रेटेड होकर नहीं, शांत से हम यही चीज को चूज करेंगे, खुद को डिसीव करने नहीं देंगे अपने आप को। ये मतलब इस एनर्जी से, अशांत एनर्जी से शांत एनर्जी में जाना, और उसी पर्पस को, उसी डिजायर को चूज करना, उसी पैशन को चूज करना, उसी चीज में एम्बिशियस रहना, ये आपके लिए चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज बनेगा। इस चैलेंज को अच्छी तरह से डील करो, इस चैलेंज में पास होना है गाइज, एंड मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ आपके लिए कि ये चैलेंज आप पास कर लो, एंड आप मुझे मेल करो कि हाँ श्रेया, ये चैलेंज आया था मेरे जिंदगी में एंड आई एम ऑलरेडी फाइटिंग विद इट। टफ तो है, लेकिन हम फाइट कर रहे हैं श्रेया। आई वॉन्ट टू हियर दैट आउट फ्रॉम यू गाइज, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किया है, अभी भी हम करते हैं, क्योंकि जिंदगी है भाई, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरे जो सोल फैमिली हैं, मैं नहीं चाहती कि वो हार मान जाए, नहीं, ये नहीं चाहती मैं राइट इसीलिए हम फैमिली हैं, इसीलिए हम फैमिली मेंबर्स हैं। मैं यही आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि हाँ श्रेया, चैलेंज काफी है, काफी चैलेंज है, काफी इंतजार करना पड़ रहा है, प्रोग्रेस काफी स्लो हो रही है अभी ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन फिर भी हम अपने ड्रीम को चेज कर रहे हैं, फिर भी हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, फिर भी हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हर दिन हम जाग रहे हैं, नींद से जाग रहे हैं विद दिस पॉजिटिव थिंकिंग की इस आज भी हम लड़ेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे और देखा जाएगा क्या होगा। ये मैं सुनना चाहती हूँ, और यही आपके लिए चैलेंज रहेगा, नेक्स्ट अगला चैलेंज। अभी देखेंगे नेक्स्ट हैप्पीनेस क्या आ रहा है आपके लिए फॉर माय ग्रुप नंबर 2। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ओके इसी एनर्जी से रिलेटेड कुछ है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, और क्या आ रहा है देख, ओके आई होप कि आप देख पा रहे हो। ग्रेट हैप्पीनेस, you will be taken care of in difficult times, और बॉटम ऑफ द डेक है यहां पर getting together with friends,
ओके, बेसिकली नेक्स्ट हैप्पीनेस यही रहेगा कि आप जब ये डिफिकल्ट फेज से गुजरोगे ना, बेसिकली डिफिकल्ट फेज नहीं कहूंगी मैं, चैलेंजिंग एक टाइम कहूंगी, जहां पर चैलेंज बस ये रहेगा कि आपको उस विश, उस एम्बिशियस को चूज करना चैलेंज बन जाएगा आपके लिए, हर रोज चूज करना चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि सरफेस लेवल में उस तरीके से होता हुआ आपको कुछ नहीं दिखेगा, जस्ट या फिर स्लो दिखेगा, जिस वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि अरे क्या ही हो रहा है, शायद हमको छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया वही है, मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। अभी इस चैलेंज को थोड़ा सा, ताकि हल्का हो सके आपके लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिट्स आपके साथ रहेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास रहेंगे, और द मोमेंट आप ये सोचोगे ना कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब मुझे एंड करना पड़ेगा, अब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, उसी दिन अब ये हर रोज करोगे तो हर रोज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ट्रिक नहीं आजमाना है, ये ट्रिक आजमाओगे तो नहीं होगा, ओके। जब सच में बहुत थक जाओगे, बहुत हारे हुए से महसूस करोगे ना, तुरंत कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई ऐसा साइन आपको दिखाया जाएगा, कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा, किसी रील से ऑल ऑफ अ सडन कोई कम्युनिकेशन मिल जाएगा, या फिर किसी क्लोज फ्रेंड से कोई मोटिवेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, या फिर कोई न्यू ऐसा आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई न्यू मोटिवेशन पोस्ट मिल जाएगा आपको, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताया जाएगा, डू नॉट लूज होप, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप हर दिन अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, और किसी भी पोस्ट में उतना लाइक, उतना व्यूज काउंट नहीं आ रहा है, तो आप हर एक दिन उसी इंस्टाग्राम को चूज करने में आपको चैलेंजिंग फील हो रहा है कि अरे क्या ही काम करे, कोई तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे इंस्टाग्राम पेज में, ठीक है, तो हर दिन उस इंस्टाग्राम पेज को चूज करना टफ लगेगा आपको, वो चैलेंजिंग रहेगा। और जिस दिन आप बिल्कुल हारे हुए से महसूस करोगे, लाइक थक जाओगे कि अब और मुझसे नहीं हो रहा है, अब ये इंस्टाग्राम पेज हम कभी यूज नहीं करेंगे, हम बंद कर देंगे, हम नहीं करेंगे ये काम, उसी दिन आपको क्या दिख जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन आपका कोई एक पोस्ट ऑल ऑफ अ सडन वायरल हो सकता है, ओके। जितना व्यूज आपको मिलता है ऑल ऑफ अ सडन उससे कई ज्यादा व्यूज एक पोस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पर आपको रोका जा रहा है, बेसिकली इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको रोका जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, इट्स जस्ट अ चैलेंजिंग फेज, छोड़ना नहीं है, ओके। और जाहिर सी बात है, उसको देखते हुए आप क्या फील करोगे कि नहीं 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 ठीक है, चलो होगा होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा, छोड़ना नहीं है, मैं कल फिर से कोई न्यू कंटेंट डालूंगा या फिर डालूंगी, और फिर से न्यू कंटेंट डालोगे तो शायद रीच उतना नहीं जाएगा, व्यूज काउंट उतना नहीं जाएगा, जितना आता है उतना ही आएगा, फिर से आप एक स्ट्रेंथ में आओगे, फिर से आप एक फाइट करने की मोड में आओगे, फिर से जब आप हारे हुए महसूस करोगे, कोई ना कोई साइन आपको दिखाया जाएगा, कोई ना कोई आइडिया आपको दिया जाएगा, हो सकता है ये आइडिया अंदर से आए कि अच्छा इस तरीके से काम करके देखते हैं, उस तरीके से न्यू वेज अपना के देखते हैं क्या होता है, ओके। बेसिकली ये सब कुछ इसीलिए करवाया जाएगा, आपको रोका जा रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट हैप्पीनेस। चैलेंज तो आ रहा है, नेक्स्ट हैप्पीनेस ये है कि आपको रोका जा रहा है, आपको छोड़ने नहीं दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और अगर बिगर पिक्चर से देखो तो हैप्पीनेस यहाँ पर क्या है, रोका जा रहा है, क्योंकि ये आपका पाथ है, यहीं से आपको मिलेगा वो सक्सेस, यहीं से आपको मिलेगी वो हैप्पीनेस, वो प्यार, वो शादी, इसीलिए आपको बार बार रोका जाएगा, आपको छोड़ने नहीं देंगे भगवान जी, आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे, आपको गिव अप करने नहीं देंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, हार्म से प्रोटेक्ट करते रहेंगे, कंफ्यूजन से प्रोटेक्ट करते रहेंगे। फाइट तो आपकी है, आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन द मोमेंट आप हारे हुए से महसूस करोगे, आपको एनर्जी भी देंगे, आपको रोकने के लिए वो छोटी मोटी हैप्पीनेस देते रहेंगे, ओके। दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट हैप्पीनेस, ओके। ऑल्सो कोई क्लियरिटी यहां पर आ रही है, एक ऐसी क्लियरिटी जिससे आपकी जिंदगी में अभी जो कंफ्यूजन्स आप फेस कर रहे हो, किसी भी एरिया रिलेटेड, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फिनेंसेस, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, जिस भी एरिया में काफी ज्यादा आप कंफ्यूजन फील कर रहे हो, इस कंफ्यूजन से आप निकल के आ पाओगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे चेंज करना है, किस चेंज से आप आगे बढ़ सकते हो, कोई क्लैरिटी किसी कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, बट यस कोई क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है, और यही क्लैरिटी आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लेकर आने वाली है धीरे धीरे। ये भी मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है, ये डायरेक्ट क्लैरिटी होगी,
ठीक है, डायरेक्ट क्लियरिटी जिससे आपको कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपकी आंखें खुल जाएगी बेसिकली, ठीक है, कि कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, कहाँ पर आपको चेंज करनी है, कहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट्स अनदर वंडरफुल थिंग। लास्टली हम आपके लिए एक फाइनल गाइडेंस लेंगे फ्रॉम योर कीपर्स ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। एक फाइनल गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर मैनिफेस्टर, आप हो मास्टर मैनिफेस्टर, आप मैनिफेस्ट करते जाओ, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो भी रही हैं, होगी भी। डू नॉट डाउट योर मैनिफेस्टेशन पावर, डू नॉट डाउट यू बीइंग अ मैनिफेस्टर, ओके। बिल्कुल भी मैनिफेस्टर सेल्फ को डाउट नहीं करना है, आप हो मैनिफेस्टर, आप मैनिफेस्ट करोगे, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो भी रहा है, काम भी चल रहा है, प्रोसेसिंग भी चल रही है और आप मैनिफेस्ट कर भी पाओगे। प्लीज कनेक्ट विद विजुअलाइजेशन टेक्निक, मुझे आपके लिए ये दिख रहा है, आंखें बंद है ना, कनेक्ट विद विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक में जाकर आप जो भी सोचोगे ना उसको आप अलाइन करवा पाओगे कॉस्मोस के साथ, ठीक है, एंड बहुत जल्दी उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, सो अलाइन विथ विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।